हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे इसमें लव अफेयर से रिलेटेड। लव अफेयर से जनरली लोग पूछते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्या पास्ट में जिनसे उनकी शादी होने वाली है उनका अफेयर रहा है, या इन फ्यूचर हो सकता है। तो वो कैसे देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के थ्रू, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। और ये भी मैं इसमें ये बताऊंगा कि खाली एक चीज को आप या खाली एस्ट्रोलॉजी को देख के और खाली न्यूमरोलॉजी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये लव अफेयर होगा। स्पेशली इन केस ऑफ लव अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। बट लव अफेयर एक ऐसा टॉपिक है बेसिकली जहाँ पे आपको दोनों को ही देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी जैसे हम आपको पता है कि जो मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम चलित चार्ट को देखते हैं। हम चलित चार्ट को देखते हैं। हम उसमें देखते हैं कि प्लैनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड, ये तीन चीजें हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सपोज कीजिए प्लैनेट है सन, वो मून के नक्षत्र में है और वो मंगल के सब लॉर्ड में है। तो जो हमारा सबसे पावरफुल माना जाता है वो होता है सब लॉर्ड, मोस्ट पावरफुल। उसके बाद सेकंड रैंकिंग दी जाती है नक्षत्र को, और जो पहली रैंकिंग दी जाती है वो दी जाती है प्लेनेट को। तो प्लेनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड। तो लव अफेयर के जो कॉम्बिनेशन आते हैं, बेसिकली जैसे न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन आते हैं वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर लव अफेयर इज 5, 8, 12। यानी कि अगर पंचम भाव का संबंध अष्टम या 12वें भाव के साथ बन जाए, या फिर 8 और 12 के साथ 5 आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं लव अफेयर दिखाता है। साथ ही साथ 5 और 8 का संबंध बन जाए या 5 और 12 का संबंध बन जाए। लेकिन इन सब में सबसे डेंजरस जो कॉम्बिनेशन फॉर लव अफेयर है ये। अब ये लव अफेयर, तो अब देखिए ना, बहुत सारे, अगर आप 100 चार्ट पकड़ लेंगे, 100 में से 50 जरूर हो जाएगा कि जिसमें 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो ये हो जाएगा कि उसमें लव अफेयर है। और अगर आपने मेरा कॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। मैंने अपनी कुछ क्लासेस के, जो न्यूमरोलॉजी क्लासेस होती हैं, सॉरी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस होती हैं, उनके कुछ वीडियोस डाले हुए हैं यहाँ पे यूट्यूब में। आप उनको जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि 5, 8, 12 का मतलब क्या है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये 5, 8, 12 दो चीजों को दिखाता है बेसिकली। अगर हम बात करें 5, 8, 12 लव अफेयर भी दिखाता है। 5, 8, 12 की अगर हम बात करें तो ये दिखाता है लव अफेयर एंड कैरियर में लॉस। ये दो चीजें दिखाता है। अभी दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो यहाँ पे आता है न्यूमरोलॉजिकल रोल। बहुत बार चार्ट में ऐसा देखा गया है कि इवन लव अफेयर के फुली कॉम्बिनेशन है लेकिन उस इंसान का एक भी लव अफेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको, जैसे आपने मेरी पुरानी क्लास की वीडियो में भी देखा होगा, मैंने हमेशा कहा है कि नेचर के केस में न्यूमरोलॉजी डोमिनेट करती है एस्ट्रोलॉजी को। तो अगर उस वहां पे अगर आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी में इंसान के अंदर इमोशन ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है तो फिर लव अफेयर होने का मतलब नहीं होता। इमोशन नहीं है तो लव अफेयर होने का मतलब नहीं होता। तो आपको दोनों चीजों को मिक्स करके देखना होगा कि ये 5, 8, 12, सॉरी, जो लव अफेयर है वो होगा या नहीं होगा। लव अफेयर बेसिकली नेचर पे डिपेंड करता है, और नेचर कहाँ से आता है? न्यूमरोलॉजी से। न्यूमरोलॉजी को आपको क्या देखना होगा? उधर आपको ये देखना होगा कि ये इंसान है, इसका नेचर कैसा है, इसका एग्रेसिव नेचर है, सॉफ्ट नेचर है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी इनकी मॉरल वैल्यूज अच्छी है। तो इस बेस पे डिसाइड होगा कि ये लव अफेयर होगा कि नहीं होगा। ये चीजें हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलेंगी। और मैंने जैसा कि आपको बताया, 5, 8, 12 जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है लव अफेयर का। अगर मल्टीपल प्लैनेट्स में बनता है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, या फिर सेकंड चीज जो होती है वो होते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स के। लेकिन उसके लिए मैं फिर से कहूंगा, उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी को देखना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमरोलॉजी लव अफेयर को सपोर्ट नहीं करती है तो लव अफेयर होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी भी सपोर्ट करती है तो फिर मल्टीपल हो सकते हैं। तो दोनों चीज आपको देख के चलना होगा, उसी के बेस पे आप
उसी के बेस पे हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी रिजल्ट एक चीज को देख के नहीं कैलकुलेट किया जाता कि एस्ट्रोलॉजी में ये हो रहा है तो ये हो रहा है, नहीं। एस्ट्रोलॉजी है, उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी है, जो एक दूसरे, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक दूसरे को हेल्प करती है बेसिकली। ये एक दूसरे को हेल्प, ये काइंड ऑफ एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं जो कि एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं। वो इसको कंप्लीट करती है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को कंप्लीट करती है और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को कंप्लीट करती है। तो ये है बेसिकली जो हमने इस सेशन में देखा। तो कभी भी अगर आपको दिखे चार्ट में, आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, एक्चुअली मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि 5/8/12 के बारे में उनको थोड़ा सा जानना था, तो मेल्स आई थी, तो मैंने इसलिए ये एक टॉपिक पकड़ा। तो आप, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी की चार्ट ने 5/8/12 देख लिया तो आप कहेंगे कि नहीं, इसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे। बट उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपको बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर आप किसी और कंटेंट के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।